हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में अम्ल क्षारक तथा लवण से संबंधित इसके काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, समझ गए। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो रोज़ 7 बजे आप लोग हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं, समझ गए। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए। रॉयल विहार बोर्ड का आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए। टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा रॉयल विहार बोर्ड, आपको रॉयल विहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा। वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए और बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये इसका पार्ट 3 वीडियो है, समझ गए। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, समझ गए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। सॉरी, पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है NaOH, ऑप्शन नंबर बी है NaCl, ऑप्शन नंबर सी है CaCO3 और ऑप्शन नंबर डी है Na2CO3। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है, समझ गए। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है, समझ गए। और ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं, तो NaCl इसका सूत्र हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए है HCl, ऑप्शन नंबर बी है HNO3, ऑप्शन नंबर सी है H2SO4 और ऑप्शन नंबर डी है CH3COOH। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल कौन है, CH3COOH, समझ गए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कार्बन के जितने भी अम्ल होते हैं वो सारे अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, समझ गए। जितने भी अम्ल होंगे जो कार्बन के अम्ल होंगे वो दुर्बल अम्ल होंगे, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें भी देख लीजिए कार्बन है, इसलिए यही दुर्बल अम्ल हो जाएगा, समझ गए। काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, समझ गए, ताकि बार बार मुझे बोलना ना पड़े, समझ गए। आप लोग ये काम तो कर ही सकते हैं, समझ गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरो क्षार प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है क्लोर अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी है संयोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्लोरो क्षार प्रक्रिया, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी है लाल पत्ता गोभी, ऑप्शन नंबर सी है हल्दी और ऑप्शन नंबर डी है पेटूनिया फूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंजक होता है वह किससे प्राप्त किया जाता है। तो लाइकेन नामक एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, समझ गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है एनोड पर, ऑप्शन नंबर बी है कैथोड पर, ऑप्शन नंबर सी है दोनों पर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ होता है, तो एनोड पे मुक्त होता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है।
ऑप्शन नंबर ए है 2 से 3, ऑप्शन नंबर बी है 5 से 7, ऑप्शन नंबर सी है 7 से 7.8 और ऑप्शन नंबर डी है 9 से 9.5। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो शरीर होता है वो पीएच मान के कितने कितने पर कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच, समझ गए, इससे नहीं ज़्यादा और नहीं कम, समझ गए, लगभग में बोल सकते हैं 7 से 8, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी है CaCO3, ऑप्शन नंबर सी है NaCO3 और ऑप्शन नंबर डी है NaCO3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि हमारा शरीर पीएच के कितने प्रास के बीच कार्य करता है। मैं अभी आपको बताया हूँ कि हमारा जो शरीर होता है वो पीएच के कितने प्रास तक कार्य करता है, तो 7 से 7.8, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है खड़िया, ऑप्शन नंबर सी है संगमरमर और ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो विजातीय यौगिक कौन है, तो विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है CaCO3, ऑप्शन नंबर बी है MgCO3, ऑप्शन नंबर सी है CaHCO3 का होल ट्वाइस और ऑप्शन नंबर डी है MgHCO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र भी CaCO3 ही होता है, समझ गए। संगमरमर का भी सूत्र CaCO3 ही होता है, समझ गए। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी है क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी है उदासीन और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमोनियम क्लोराइड का विलयन कैसा होता है, तो कैसा होता है, तो अम्लीय होता है, समझ गए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्न को आप लोग नोटबुक में लिख के याद कर लीजिएगा, समझ गए। आपके एग्जाम में बहुत लाभ मिलेंगे इससे, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि अम्ल का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी है 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 14। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल का मान कितना होता है। तो अम्ल का मान 7 से कम होता है। मैंने पिछले वीडियो में इन सभी के कॉन्सेप्ट पे बात की है, समझ गए। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, समझ गए, देख लीजिए। उसमें भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट बताए हैं, समझ गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपमार्जक, ऑप्शन नंबर बी है साबुन, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक और ऑप्शन नंबर डी है रबर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। तो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 7 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी है 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी है 7 से कम और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है हमेशा। क्या होता है, तो 7 से कम होता है, 7 से कम, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, समझ गए, ताकि इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं, समझ गए। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है CuSO4 × 7H2,
ऑप्शन नंबर बी है CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन नंबर सी है CuSO4 इंटू 4H2O और ऑप्शन नंबर डी है CuSO4 इंटू 10H2O। तो यहाँ पे तूतिया या नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 इंटू 5H2O। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, समझ गए? मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, समझ गए? देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर बी है CaSO4 इंटू H2O, ऑप्शन नंबर सी है CaSO4 टू हाफ H2O, यहाँ पे एक होता, समझ गए? ऑप्शन नंबर डी है CaSO4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए? CaSO4 इंटू हाफ H2O, समझ गए? 1/2 H2O। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी है NaOH, ऑप्शन नंबर सी है Na2CO3 और ऑप्शन नंबर डी है KOH। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 है, समझ गए? सभी क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा, बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं, समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करे गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। उस विलयन में क्या होगा? यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है NaCl, ऑप्शन नंबर बी है HCl, ऑप्शन नंबर सी है LiCl और ऑप्शन नंबर डी है KCl। तो जो चूने के पानी को दुधिया कर देगा वह क्या होगा? यहाँ पे आपको बताना है। तो HCl, समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पीला, ऑप्शन नंबर बी है लाल, ऑप्शन नंबर सी है हरा और ऑप्शन नंबर डी है नीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है? तो हरा हो जाता है, समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षाओं में 10 बार से लगभग ज्यादा बार पूछा जा चुका है, समझ गए? तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 5 से 10% एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए बी है 100% एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है 10 से 20% एसिटिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है 50% एसिटिक अम्ल। तो सिरका में क्या पाया जाता है ये भी आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो सिरका में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? तो लगभग 10 से 20% एसिटिक अम्ल पाया जाता है, समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है, समझ गए? वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, समझ गए? अभी तक आप लोग इस चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इसके लिए आपको यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और एक बेल आइकन दिखेगा। तो आपको इस बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक ऑल का ऑप्शन आता है तो आपको ऑल पे क्लिक कर देना है, समझ गए? इस तरह से आप इस चैनल से बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं, समझ गए? और वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा। आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग PDF प्राप्त करने के लिए रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, समझ गए? ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए? टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा रॉयल विहार बोर्ड। आपको इस प्रकार से रॉयल विहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगा, समझ गए? वहाँ पे कई सारे PDFs हैं अन्य वीडियो के भी, वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से भी क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।